एनकाउंटर न्यूज, अब लेंगे हर खबर की खबर। इंदौर में अपराध जगत से जुड़े 3 बड़े मामले सामने आए। इसमें पहला मामला राजेंद्र नगर का है। यहां एक डॉक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं दूसरा मामला MIG थाना क्षेत्र का है। यहां पर प्रेम प्रसंग के चलते 2 पक्षों में विवाद हुआ, उसके बाद चाकूबाजी हो गई। वहीं तीसरा मामला तिलक नगर थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने लोगों से मोबाइल छीनने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मामला इंदौर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र के कुंदन नगर का है। यहाँ 32 साल के BHMS डॉक्टर सुनील साहू अपना क्लिनिक चलाते थे। वो क्लिनिक पर ही बैठे हुए थे, तभी 3 बदमाश अपना इलाज कराने आए, फिर वहां से चले गए। इसके कुछ देर बाद फिर वहां तीनों बदमाश आए और डॉक्टर को गोली मार दी। गोली डॉक्टर के सीने में लगी। डॉक्टर सुनील को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मामले में थाना प्रभारी ने बताया कि घटना देर रात की है। इसी दौरान तीनों युवक आए और डॉक्टर से इलाज करवाकर चले गए। कुछ मिनट बाद वे फिर आए और डॉक्टर के सीने में गोली मार दी। डॉक्टर सुनील मूल रूप से गुना के रहने वाले थे और यहाँ 2 महीने पहले ही क्लिनिक खोला था। बहरहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। प्रभु, आज आप प्रदर्शन करने आए, क्या है पूरा मामला? जी देखिए, जैसा कि आप जानते ही हैं कि इंदौर शहर में कल रात में और कल दिन में 2 मर्डर हो गए हैं और आज हम यहाँ पर अभी अस्पताल में जो आए हैं तो डॉक्टर सुनील साहू जी, जो कि होम्योपैथिक डॉक्टर थे, उनकी जो गोली मार करके उनके क्लिनिक पर जो हत्या की गई है उसके संबंध में हम यहाँ आए हैं। उनके परिजन और अन्य डॉक्टर्स भी हैं। अब हमारा पुलिस प्रशासन से कहना यह है कि इंदौर शहर के अंदर जब इतनी बड़ी 2 घटनाएं घट गई हैं, एक दिन में, एक रात में, और एक अलग जो चाकूबाजी का मसला भी जो सामने आया, तो लगातार दिन पर दिन जो है इंदौर के अंदर जो इस तरीके की अराजकता फैल रही है, गुंडा तत्व दिन पर दिन जो बढ़ता जा रहा है, तो पुलिस प्रशासन से हमारा एक ये निवेदन है कि ऐसे लोगों को चिन्हित कर कर जो है एनकाउंटर जब तक के नहीं किया जाएगा, मेरे हिसाब से जब तक एनकाउंटर नहीं किया जाएगा तब तक के इस तरीके की अराजकता, इस तरीके का गुंडत्व जो है और भय का माहौल जब गुंडों में बैठेगा तब जाकर के इस तरीके की घटनाएं जो हैं वो रुकेंगी। क्योंकि आज जो डॉक्टर सुनील साहू जी थे वो उनके परिवार के एकमात्र एक लौते बेटे थे। उनके पीछे पूरा भरा पूरा परिवार है, उनकी वाइफ है, उनकी 2 बहनें हैं, माता पिता हैं। तो इनका अब आगे क्या होगा, इसका जवाब देने वाला कोई नहीं है। तो हमारा पुलिस प्रशासन से यही निवेदन है कि इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और साथ ही साथ हम इंदौर के नगर निगम महापौर जी से भी ये निवेदन करते हैं कि जो काफी लंबे समय से एक प्रक्रिया इंदौर शहर के अंदर चल रही है कि सभी जगह पर CCTV कैमरे लगाए जाएं, तो उस काम को जो है तीव्र गति से आगे बढ़ाया जाए ताकि जो है इस तरीके की घटनाएं जो CCTV फुटेज में कैद हों और अपराधियों को पकड़ने में जो है उसकी मदद मिल सके। मुरलीधर राहुल मेटांगे, सामाजिक कार्यकर्ता, डॉक्टर अंबेडकर युग सेवा समिति। साहू जी के साथ जो घटना हुई है, इसमें क्या कांटेक्ट किया था उनको या कैसे क्या बुलाया था? जी सर, अभी तक जो खबर जो सामने आई, क्योंकि रात को भी कल हम हॉस्पिटल में ही थे, उनकी जो वाइफ है वो हमारे साथ ऑफिस में ही हमारी कलीग हैं और जो उनके क्लिनिक पे जो बंदा काम करता है, दीपक नाम है उसका, उसने जो पुलिस को स्टेटमेंट दिया तो उसका कहना यही था कि डॉक्टर साहब को जो है उन्होंने फ़ोन करके बुलाया अपॉइंटमेंट लेने के बहाने और वहाँ पे इलाज भी कराया, पैसे भी दिए और फिर लौट करके आए और फिर उनके ऊपर फायर किया, तो जिसमें उनका जो है दुखद अंत हुआ है। कौन थे ये लोग? पहले डॉक्टर को जानते थे क्या? डॉक्टर साहब उन्हें जानते थे या नहीं जानते थे, इस बारे में तो हमें अभी स्पष्ट रूप से जानकारी मिली नहीं है। पर आए थे? इनका क्लिनिक है कुंदन नगर में। CCTV वगैरह नहीं, वहाँ पर कोई CCTV फुटेज मिली नहीं है क्योंकि वहाँ कैमरे लगे नहीं है और अभी मुश्किल से 2.5-3 महीने पहले ही जो है उन्होंने ये क्लिनिक वहाँ पर शुरू किया हुआ था। सुनने में आया है कि जैसे उनके मुंह पे कपड़ा बांधा हुआ था, पहचान में था कि ये लोग वापस दोबारा आकर मार के गए, ये वही लोग थे जी। जो उनका बंदा है जो क्लिनिक पर काम करता है उसका कहना तो ये है कि मुंह पे कपड़ा बंधा हुआ था और वही लोग जो है रिटर्न आए थे। आपको पता? मुरलीधर राहुल मेटांगे, सामाजिक कार्यकर्ता, डॉक्टर अंबेडकर युग सेवा समिति। हमको न्याय चाहिए और प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। आज आप लोग मर्चुरी के प्रदर्शन कर रहे थे, क्या कारण है और क्यों कर रहे हैं? हमारा एक साथी जो विगत 2 से 3 साल से इंदौर में है, मिनियस हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं देता था ड्यूटी डॉक्टर के रूप में। कल कुछ लोगों ने इलाज के बहाने, कल वो क्लिनिक जाने वाले नहीं थे, इलाज के बहाने अपने क्लिनिक पे बुलवाया, ट्रीटमेंट लिया और थोड़ी देर बाद उनको कुर्सी बैठे बैठे ही गोली मार दी। उसका कोई कारण स्पष्ट नहीं था। उसको न्याय मिले, वो जो हत्यारे हैं तुरंत पकड़े जाए, उसके परिवार को न्याय मिले, उसके परिवार को सुरक्षा मिले। साथ ही साथ जो डॉक्टर से जगत है, जो समाज के लिए काम करता दिन रात देखे खपा के, और
कोरोना काल जैसी महामारी में भी रात दिन काम किया लोगों ने, और ऐसे समाज सेवकों के जो गरीबों का इलाज करते हैं उनके साथ ऐसा कृत्य होता है। कौन लोग थे वो जिन्होंने गोली मारी है? वो तो अब पुलिस प्रशासन पता करेगा वो कौन लोग थे। हमें भी पता चला जैसे जैसे हम आते गए यहाँ पर, तो इस प्रकार से ये घटना हुई। तो हम किस प्रकार से अपनी सुरक्षा के लिए बहुत चिंतित हैं, हमें बहुत रोष व्याप्त है। किस प्रकार हमारी सुरक्षा के लिए प्रशासन हमको आश्वासन देता है। अधिकारियों से भी आपकी चर्चा हुई है, पुलिस के अधिकारियों से क्या चर्चा हुई है? हम एसीपी साहब से अभी चर्चा हुई संयोगितागंज से, जब तक एसपी या कमिश्नर साहब यहाँ नहीं आएंगे तब तक, जब पोस्टमार्टम के बाद बॉडी आएगी हम चौराहे पे लेके बॉडी बैठेंगे। इनकी पहले कोई अनबन हुई थी ऐसे? नहीं, ऐसा तो कुछ हमको भी ज्ञात नहीं है। बाकी बहुत सीधे और गरीब परिवार के डॉक्टर साहब थे ये, डॉक्टर सुनील कुमार साहू, ये कुमराज गुना जिले के रहने वाले हैं। घटनाक्रम का कुछ सीसीटीवी वगैरह वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं मिला है, अभी तक कोई फाइंड नहीं हुआ है। आपका परिचय दें। मैं डॉक्टर बालाराम गुप्ता, आइडियल क्योर होम्योपैथी एसोसिएशन समिति प्रदेश प्रेसिडेंट। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। उस समय राजेंद्र नगर थाने में विगत बीती रात एक डॉक्टर साहब की उनके क्लिनिक में गोली मारकर हत्या जो हुई, उस पर थाना राजेंद्र नगर में अपराध पंजीबद्ध किया गया है, जिसको लेकर यहाँ जो डॉक्टर साहब का पीएम करवाया जा रहा है, उसमें उनके साथी डॉक्टर साहब लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और उनकी ये मांग है कि शीघ्र उस आरोपी की गिरफ्तारी हो और उन्हें कठोर से कठोर सज़ा मिले। इसको लेकर उनके द्वारा यहाँ एकत्रीकरण किया गया है और उनकी ये मांग है कि जब तक ये आरोपी गिरफ्तार नहीं हो जाते जब तक वो यहाँ से नहीं हटेंगे। हालांकि जब उनसे विस्तृत चर्चा की गई तो उनके द्वारा उनको समझाया गया कि शीघ्र और कई सारी पार्टीज लगी हुई है इसको सॉल्व करने में मर्डर को, तो उनके द्वारा आश्वस्त किया गया है कि इस तरीके की कोई भी असंवैधानिक गतिविधि वो नहीं करेंगे। अभी तो आरोपी बताया, अभी तक कोई आरोपी की अरेस्टिंग नहीं हुई है और जो राव एसीपी हैं और थाना राजेंद्र नगर है वो इसी में सतत प्रयास कर रहे हैं। अभी तक वारदात की कोई वजह सामने नहीं आई है और वारदात के संबंध में आपको संबंधित जानकारी संबंधित थाने से प्राप्त हो सकेगी, ये आपको थाने से प्राप्त हो सकेगी। इंदौर के एमआईजी थाना क्षेत्र में हितेश नाम के युवक का एक युवती से प्रेम प्रसंग था। इसी बीच युवती के घर वालों को पता चल गया। उसके बाद वो हितेश के परिवार वालों से बातचीत करने पहुंचे। इसी दौरान दोनों पक्षों में विवाद हो गया। विवाद के बीच युवती के भाई लवेश और उसके साथी ने पीयूष व 2 अन्य पर चाकू से हमला कर घायल कर दिया। इस मामले में थाना प्रभारी ने बताया कि पीयूष और उसके 2 साथियों पर चाकू से हमला कर घायल किया है। पीयूष को अस्पताल भर्ती कराया है। विवाद के दौरान लोगों ने एक युवक को मौके पर ही पकड़ लिया, उसकी जमकर पिटाई कर दी। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वहीं पुलिस ने एक बदमाश को पकड़ा है, आरोपी से पूछताछ की जा रही है। वहीं इंदौर के तिलक नगर थाना पुलिस ने राह चलते लोगों से मोबाइल लूटने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, वर्ल्ड कप चौराहे पर फरियादी बस से उतरकर अपने ही घर की ओर जा रहा था। इसी दौरान पीछे से 2 बदमाश एक बाइक पर आए और झपट्टा मारकर फरियादी का मोबाइल छीनकर भागने लगे। सर, एक चाकूबाजी की घटना हुई है क्या? ये कि हितेश वर्मा है, नंदानगर में रहता है। इसकी चाय की दुकान है मेरियट के सामने, और इसका जूनिंदो निवासी एक लड़की से अफेयर चल रहा था 5-7 महीने से। इसी बात को लेकर लड़की वाले 4-5 लोग आज लड़के वालों से बातचीत करने के लिए आए थे। तो इनका ये जो संजय नगर के पास में जो चर्च है, चर्च के वहाँ पे ये रोड पे बातचीत कर रहे थे। इनका कुछ बात पे विवाद हुआ, तो उसमें जो लड़की का भाई है लवेश, उसने चाकू निकाल के मारा, तो जिससे जो हितेश वर्मा इसका जो भाई है उसको पीयूष वर्मा को पेट के यहाँ पे चाकू लगा, और उसके साथ में जय ठाकुर और सोनू रावत थे, इनको भी चाकू लगे हैं। और पीयूष वर्मा को तत्काल मेदांता अस्पताल ले गए थे जहाँ पे उसका इलाजरत है। बाकी सोनू ठाकुर और जय ठाकुर को हल्की चोटें आई हैं। सर, ये जो घायल है ये ज़्यादा सीरियस है? हाँ, ये तो अभी इलाज चल रहा है, उसका ऑपरेशन चल रहा है मेदांता में। इसमें कितने आरोपी है सर? इसमें 2 आरोपी है, एक तो ये लवीश है और एक इसका बड़े पापा का लड़का है। सर, एक आरोपी भी पकड़ लिया गया मौके पे? हाँ, अभी पूछताछ के लिए बिठाया है उसको। सर, ये वहाँ पे घर विवाद करने गए थे या कुछ रिश्ते की? नहीं, ये बातचीत करने आए थे। अब ये तो अभी पूर्णतः मालूम नहीं पड़ा। ये लड़की वाले, इसकी माँ और लड़की और ये उसके भाई के और पिताजी आए थे यहाँ पे, तो इसके घर जा रहे थे, तो रास्ते में इनकी बातचीत हुई। इधर से भी 8-10-15 लोग थे, उधर से 5-6 लोग थे, और किसी बात पे इनका विवाद हो गया।
वहीं पास में ड्यूटी कर रहे ट्रैफिक जवान को फरियादी ने पूरी घटना बताई। इसके बाद ट्रैफिक जवान ने पीछा कर दोनों बदमाशों को पकड़ लिया। जवान ने आरोपियों से लूटा हुआ मोबाइल जब्त कर तिलकनगर पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं तिलकनगर पुलिस ने दोनों आरोपियों से अन्य मोबाइल लूट की घटना के बारे में पूछताछ शुरू कर दी है। इंदौर से एनकाउंटर न्यूज की रिपोर्ट। अपराध में गिरफ्तारी हुई है। परसों रात को करीब 11 बजे वर्ल्ड कप चौराहे पे एक फरियादी था। वो अपने दोस्त के साथ यहाँ वर्ल्ड कप चौराहे पे उतरा था और अपने घर चौहान नगर जा रहा था पैदल। इसी में 2 अज्ञात बदमाश आए और पीछे से उसका झपट्टा मार के मोबाइल स्नैच किया था। तो फरियादी ने तुरंत जो वहाँ ट्रैफिक पे मौजूद थे 2 जवान, उनसे मदद मांगी। ट्रैफिक जवानों ने अच्छा कार्य करते हुए उसका पीछा किया और वो हड़बड़ाहट में जो दोनों झपट मार करके एक बदमाश जा रहे थे वो वहीं पे गिर पड़े और उनको धर दबोचा। गिरने के दौरान दोनों बदमाशों के चोट भी आई है पैरों में और उनसे अन्य मामलों में पूछताछ की गई है। तो उनके द्वारा एक और नकबजनी और एक और लूट के मामले में भी कबूल किया है, तो उसमें गिरफ्तारी की जाएगी और अन्य मामलों में अन्य थानों पर भी पूछताछ की जाएगी। दोनों आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। इनके 2-2, 3-3 अपराध पहले भी चोरी के और झपटमारी के हैं और मारपीट के भी हैं और इसमें इनके और पतारसी की जा रही है, अन्य आपराधिक पूछताछ की जा रही है। ये एक नीतीश चावले है और एक अजय जायसवाल। ये एक नीतीश चावले मूसाखेड़ी में रहता है और अजय चावले जो देवास का रहने वाला है, यहाँ भी किराए से रह रहा है। दोनों लगभग 20-22 साल के हैं और आपराधिक प्रवृत्ति के भी हैं और अपनी दैनिक जरूरत और उसके लिए ये अपराधों को अंजाम देते हैं। एनकाउंटर न्यूज, अब लेंगे हर खबर की खबर।